मैं बचपन से 1990 वगैरह की दशक में जब मैं हज़रत अल्लामा मुश्ताक निज़ामी साहब, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, अल्लामा अरशद साहब, उबैदुल्लाह खाज़मी साहब, कारी रज़ीउल्लाह साहब, हाशमी मियाँ साहब, मदनी मियाँ साहब, हम सब गुलाम रसूल बलियावी साहब, ये नन्हे मुन्ने पौधे की शक्ल में हम दोनों थे और छोटी चिड़िया की शक्ल में कभी डाली पे चहक लेते थे, कभी वहाँ चहक लेते थे। तो उनके ज़माने में जब हम लोग सुनते थे तो यही सुनते थे, बहरे दीदार मुश्ताक है नजर दोनों आलम के सरकार आ जाए। हम जब जब मुसीबत में होते थे तो सरकार को पुकारते थे और मेरा अकीदा था कि मेरे सरकार तशरीफ लाए। क्या बात है। हमने कोई जंग नहीं हारा है आज तक, कोई भी मुबाहला नहीं हारा है, कोई भी मुनाजरा नहीं हारा है, और जब जब सरकार को पुकारा है सरकार ने बेड़ा पार किया है। आज जो मैंने सुना है, आज पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया दुआ करती है। सिफीन में देखो दुआ फेल हो रही है, अरब में देखो दुआ फेल हो रही है, जिस देश में आप जाओ दुआएं हो रही हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। हमें लेकर के लोग गए हज भवन में तो मालूम हुआ कि वहाँ अमीर जमात बैठे हैं। मेरा रिश्तेदार कहता है हजरत तुफैल खान कादरी साहब के लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा खबरदार, जो तुमने मेरे लिए दुआ किया था, मेरे लिए दुआ तो आला हजरत के खानवादे के लोग करते हैं, मेरे लिए दुआ तो साबिर पाक के खानवादे के लोग करते हैं, मेरे लिए दुआ तो तेरे अली शाह का दीवाना करता है, मेरे लिए दुआ तो जुनाब अली शाह का मस्ताना करता है। और जिसके लिए इतने दुआ गो हों उसी की वजह से भारत है, वरना भारत नहीं रहता। आज क्या बात है कि पूरी दुनिया जब तबाही के दहाने पे खड़ी थी तो भारत वहां मुस्कुरा रहा था। वो इसलिए कि यहाँ वारिसे पाक है, यहाँ साबिरे पाक है, यहाँ आला हजरत है, यहाँ मुफ्ती आजम हिंद है, यहाँ ताजुश शरिया है, यहाँ जुनाब अली शाह है, यहाँ तेगे अली है। इसलिए भारत कभी लड़खड़ा नहीं सकता है, भारत इनकी बुनियाद पे खड़ा है। इसी का नाम आत्मनिर्भर है भारत। यहाँ आत्मा बसती है साबिरे पाक की, यहाँ आत्मा बसती है वारिसे पाक की, यहाँ देवा के लोगों की भी चलती है, यहाँ कलियर के लोगों की भी चलती है, यहाँ हुसैनी के लोगों की भी हुकूमत है, और वहाँ तेगे अली शाह सरकाई की भी हुकूमत चलती है। इसलिए जब जब हमने उनको पुकारा है तब तब वो तशरीफ लाए हैं। क्या बात है। और आप जानते हैं, आप मस्ती के साथ कहिएगा कि जब पूरी दुनिया दुआ करे और वो लड़खड़ा जाए तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अद्वा मुखुल इबाद, लेकिन अज़्ज़मनुल लज़ी लम युबअस फ़ीहा नबी तालतिल फतरा लॉन्ग लॉन्ग एगो। अब इस बात को समझना है तो ऐसे समझो कि अगर कोई कोढ़ी बीमार हो जाए, डॉक्टर फेल हो जाए और पूरे हॉस्पिटल के लोग लाजवाब हो जाए तो वहाँ आप एकदम तय कर लीजिए कि थोड़ा मदीनती अमालुल जज़ाम, मदीने की मिट्टी कोढ़ियों के लिए शफायाब है। अब यहाँ का कोई मरीज अगर मदीना नहीं जा सका क्योंकि वो गरीब है, सरकार के रोजे पे नहीं जा सका, वो गरीब है, मौला अली की बारगाह में नहीं जा सका, वो गरीब है, सरकार सैयदना वारिसे पाक की बारगाह में नहीं जा सका, वो गरीब है, अगर यहाँ आया और यहीं की मिट्टी लगा लिया तो मुझे उम्मीद है कि वो बीमार था तो यहाँ से शफायाब होकर लौटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न हो बीमार, अगर कोई संसार में अगर बीमार हो गया तो बात अलग है, बीमार अगर है और कहीं दवा नहीं मिल रही है तो थोड़ी सी खाक ले जाए हमारे आस्थाने से, या हमारे बुजुर्गाने दीन के मज़ारात की मिट्टी के असरात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दुआ फेल हो रही है, और इसलिए दुआएं फेल हो रही हैं कि दुआ के लिए दो पंख होते हैं। अगर चिड़िया उड़ान भरती है तो उसके दोनों पंख चाहिए, और दोनों पंख अगर सही है तभी चिड़िया उड़ पाएगी। जहाज उड़ान भरता है उसके दोनों पंख होते हैं, और दोनों पंख अगर सही और सलामत है तभी जहाज पे बैठा सवारी उड़ पाएगा और जहाज उड़ पाएगा।
और मंजिल मकसूद तक जहाज चला जाएगा और मंजिल मकसूद तक वो चिड़िया चली जाएगी। ठीक उसी तरह से दुआ मुखुल इबादत का मकसद दुआ है। जब दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए उड़ान भरती है तो एक का नाम पंका अकले हलाल है तो दूसरा सिद्क़े मकाल है, और इन दोनों के जो जराए हैं वो औलिया अल्लाह है। इसके बगैर आप अपनी दुआ को कबूल नहीं करवा सकते हैं। अगर दुनिया में दुआ कबूल करवाना चाहते हो तो बुजुर्गों के वसीले से दुआ को कबूल करवा लो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ कबूल हो, हमारे बिगड़े काम बने, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बुजुर्गान दीन के वसीले से आप दुआ करें, अंबिया के वसीले से दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। आज जो हम सब आए हैं अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की बारगाह में हम ये अर्ज करेंगे कि आप अपने मुंह से कहिए सरकार के रोज़े पर कि हम सब की दुआ को अल्लाह ताला आपके हवाले से कबूल फरमाए। जो बेरोजगार हो उनको हलाल रोजी मिल जाए और जो भी औलाद हो उनको नेक औलाद मिल जाए। आज भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी ने फोन कर करके कहा कि मोहिबुल हक साहब जो अल्पसंख्यक मोर्चा की खिदमत करते हैं वो भी उस मीटिंग में जाएंगे, और खास तौर से मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से कहिएगा कि वो मज़ार पे जाएं और देश की उन्नति, देश की तरक्की और खुशहाली, अमन और सलामती के लिए दुआ मांगेंगे। ये अल्लामा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय राधा मोहन जी ने कहा है उनका भी दिल आपके यहाँ है, जिस्म कहीं और है लेकिन वो रूहानी जिस्मानी एतबार से कहीं और है, लेकिन रूह उनकी यहाँ है। हम लोग चाहेंगे कि देश अमन और चैन और सलामती के साथ रहेगा। कब? जब औलिया अल्लाह की बारगाह में हम आएंगे सिद्ध के साथ, तब